एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। फिलहाल के टाइम पे हमारे बच्चों के बीच में एक थोड़ा सा टेंस सा माहौल है। उनको डर लग रहा है कि भैया अगर मैं बात करूं हमारे सिलेबस कवर करने के लिए हमारे पास डोमेन सब्जेक्ट है जो कि हमारे लिए गेम चेंजर होने वाला है, राइट। और यहाँ पे डोमेन के अंदर हम किस तरीके से 200 आउट ऑफ 200 लेके आए, कैसे हम इसको स्कोर करें, ऐसा हम क्या करें इस थोड़े से बचे हुए टाइम के अंदर कि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर हमारा स्कोर कर पाए। देखो, इसके लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, बट क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। तो हम आज बात करेंगे हमारे सिलेबस डिस्कशन पे, ठीक है। तो भाई पहली बात तो ये, अपना एक बार यूनिट देखो, अपना जो सीयूटी का सिलेबस है जरा ध्यान से देखो, है ना। इसमें अंदर है यूनिट 1 जो कि रिप्रोडक्शन वाली है, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन वाली यूनिट, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाली, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन और आपकी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। अब हमें ये पता है कि यहां से टोटल मेरे पास जो क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे और मेरे को जो अटेम्प्ट करना है वो 40 अटेम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन मेरा 5 नंबर का है भैया। इसका मतलब ये है कि मेरे को यहाँ पे जो माहौल बनाना पड़ेगा बहुत तगड़ा माहौल बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। अब देखो, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर हो जाते हैं और साथ ही कॉम्प्लिकेटेड भी, वो हमारे हो जाते हैं जेनेटिक इवोल्यूशन वाला और बायोटेक्नोलॉजी वाला। ये दो ऐसे हमारी यूनिट है, ऐसे यहाँ पे चैप्टर्स आते हैं जो बड़े ही कैड़े हैं, बड़े ही मतलब टेढ़े हैं, कॉम्प्लिकेटिव है और इंपॉर्टेंट भी है। सबसे ज्यादा मार्क्स अगर कोई यूनिट रखती है तो वो रखती है आपकी सेकंड और फोर्थ यूनिट, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इवोल्यूशन, राइट। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हम और दूसरा क्या करें मैम, हमको तो 40 नंबर ही तो लेने हैं, 50 में से तो हम एक यूनिट को छोड़ देते हैं, किसी एक को भी छोड़ देंगे, 4 कर लेते हैं। नहीं, हमको ये नहीं करना है। हम यहाँ पे सारी की सारी टोटल यूनिट करने वाले हैं कवर, क्योंकि हो सकता है इन 40 में से जो हमने कवर किया है उसके अंदर एक ऐसा एक्सेप्शन क्वेश्चन आ गया जो कि हमको नहीं आता। और 100 का 100% हमारा ब्रेन कैपेसिटी जो एकदम से अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाता है, इतना ब्रेन कैपेसिटी नहीं होता है हमारा, अभी इतने सीसी का ब्रेन नहीं हुआ है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं एक लाइन टू लाइन, डिटो टू डिटो हमको याद हो जाए। थोड़ा बहुत 19-20 हुए बिना नहीं रहता है, राइट। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमको क्या करना है यहाँ पे, व्हाट वी हैव टू डू। देखो, पहली बात तो ये, आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के एग्जाम्स है, जैसे कि आप नीट के एग्जाम ही ले लो तो आपको लग रहा होगा कि नीट के एग्जाम सीईटी से तो इजी ही आता है, बट उसके टॉपिक्स चेक करो एक बार, आप उसको देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इधर से क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसे ही सीयूटी होता है। यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जो कि आपके मेंटोरिज्म कराते हैं, राइट। और आपका पर्टिकुलर चैप्टर होता है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो सबसे पहले फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, कौन सा वो हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हमको हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेने हैं कवर। और अब यहाँ पे हमको क्योंकि कवर करना है तो टाइम यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। हमको लगता है कि जब हमारा एग्जाम होगा ना उससे 1 महीने पहले तो हम फाड़ देंगे एग्जाम को, आग लगा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, बट प्यारे बच्चों ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 महीने पहले कुछ नहीं होता है। आपकी ब्रेन की कैपेसिटी इतनी नहीं हुई है कि वो एकदम से सब कुछ ग्रास्प कर लेगा। धीरे 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 बूंद बूंद से घड़ा भरता है और उसी बूंद बूंद से आपको अपनी मेहनत करके वही बूंद बूंद की मेहनत आपको सफलता दिखाएगी, ठीक है, वही आपको सफलता का रास्ता दिखाएगी और आपको सफलता दिलाएगी। तो हमको क्या करना है, आज हमको बना लेना है एक आपको कि भाई हाँ जी, मेरा अभी जो है 30 डेज के अंदर मेरे को ये सारा का सारा जो है कंप्लीट कर लेना है, हमको ये डेडलाइन दे लेनी है। उसके बाद जितने भी रिमेनिंग डेज मेरे रह जाएंगे सब रिमेनिंग के अंदर हमको करना पड़ेगा रिवीजन। हम रिमेनिंग डेज के अंदर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या हो हमारे मार्क्स आने की संभावना ज्यादा हो जाए। अभी आपको लग रहा होगा अरे मैम क्या फर्क पड़ता है, 30 दिन में ही कर लेंगे यार, बट बेटा भूलो नहीं, एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है 6 नंबर जाना, एक नेगेटिव मार्किंग का 5 उस क्वेश्चन के जो है, और 6 नंबर के गैप में ना लाखों बच्चे होते हैं बेटा, आप अकेले नहीं हो, यहाँ पे लाखों बच्चे आपके एग्जाम देंगे और वो लाखों बच्चे इन्हीं 6 मार्क्स के अंदर सिलेक्शन ले जाएंगे और आप देखते रह जाओगे।
तो वो चीज हमको नहीं करना है, देखते नहीं रहना है, हमको जाना है, हमको करना है वहां पे। इसीलिए हम हमारे सिलेबस को पहली बात तो मार्क्स के अकॉर्डिंगली देख लेंगे। जो हमारी 2 यूनिट है, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इनको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एनसीईआरटी की एक एक लाइन रट लो भैया, एनसीईआरटी की एक एक लाइन रट लो। एनसीईआरटी इज अ स्टैंडर्ड। यहाँ पे इसके एग्जाम्पलर्स करो। आप लोगों के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बायोलॉजी के मैं कराती हूँ शाम 5 बजे डेली, वहां पे ज्वाइन करो। पूरी एनसीईआरटी स्पेसिफाइड बुक करा रही हूं मैं, ठीक है। आप जब आते हो किसी सेशन पे तो आपको पता चलता है कि कंपटीशन कितना टेंस है, कितना तगड़ा कंपटीशन है। अकेले में कंपटीशन नहीं दिखता, बस ये दिखता है मेरे को आ रहा है, बट आप जब दूसरे को देखोगे ना कि दूसरे को आपसे ज्यादा आ रहा है, तब जाके यहाँ पे आके एकदम से माइंड स्ट्राइक करता है कि मेरे को और पढ़ने की जरूरत है। तो पहली चीज तो भैया दोबारा बता रही हूँ, अपना सिलेबस को मार्क्स वाइज अच्छे से डिवाइड कर लो। अगर कोई ऐसा टॉपिक आपको लग रहा है जो कि हमको नहीं लग रहा है कि हमको हो पाएगा, तो सबसे पहले उसी को पढ़ो। सबसे पहले जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स चैप्टर को पढ़ो, इस कॉम्प्लेक्स यूनिट को पढ़ो, ताकि आपके पास इसको रिवाइज करने के लिए बार बार टाइम हो। पहले कॉम्प्लेक्स पढ़ो, उसके बाद इजी टॉपिक पे जाओ। इसके लिए आपके पास काफी सारा रिवीजन के लिए टाइम निकल जाएगा, ठीक है। और जब तक आप इजी टॉपिक पे आओगे, इसको कवर कर लोगे ना, तब तक कितनी बार हम कॉम्प्लेक्स वाले का रिवीजन कर चुके होंगे कि अब हमको इजी से भी इजी ये लगने लग जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को हमको रखना है ध्यान। अगर हम इस तरीके से करते हैं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल टेंस होकर, बिल्कुल बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ अगर हम तैयारी करते हैं, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। और डोमेन सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंग्लिश और जीटी के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हो, सब कुछ जीरो हो जाता है वहीं के वहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमको जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ही स्मार्टली कवर करना है। ये चीज आप याद रखेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्लास गाइस। और आपकी महासेल आज चल रही है, 74th रिपब्लिक डे है, तो इसी के लिए आपका एक कोड आपको दिया गया है Y697S, जिसके ऊपर आपको मिल रहा है 20% ऑफ। तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड एंड टुडे इज द चांस, गो एंड ग्रैब इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।